आइए हम बात करते हैं अपने भारत देश के बिहार राज्य की। अभी मजा आएगा ना भिड़ो, जिसे कुछ समझदार लोग अच्छी नजर से नहीं देखते हैं। अबे वो बिहारी या फिर बिहार से आया है क्या, इस तरह के शब्दों से कुछ लोग संबोधित करते हुए अक्सर नजर आएंगे। जिन लोगों को ये बिहारी शब्द गाली लगता है, मैं उन लोगों को बिहार के बारे में कुछ जानकारियां देता हूँ। जहाँ बौद्ध धर्म का जन्म हुआ वो है बिहारियों का बिहार। जहाँ सिखों के गुरु नानक देव जी ने अपने जीवन का सबसे ज्यादा समय बिताया और ज्ञान भी प्राप्त किया, वो है बिहारियों का बिहार। जब मेरे भारत देश में शिक्षा के स्रोत बहुत कम थे, तब भी बिहार के बिहारियों के पास था नालंदा विश्वविद्यालय, जहाँ पर देश विदेश से आकर शिक्षित हुआ करते थे। और हिंदुस्तान के हर राज्य के विकास में हाथ है बिहार के मजदूरों का। कड़ी मेहनत और खून पसीना बहाकर डेवलपमेंट का हिस्सा बनता है। लेकिन कभी भी कोई ये नहीं कहता कि बिहार के लोगों की वजह से ये कार्य संपूर्ण हो सका। फिर भी बुरा नहीं मानता, देश के हर राज्य में बिहार से मजदूरों को बुलाकर अपने प्रोजेक्ट्स को पूरा करते हैं। अगर एक दिन भी बिहार का मजदूर पूरे हिंदुस्तान में छुट्टी पर बैठ जाए तो कई दिनों तक प्रोजेक्ट्स की रफ्तार ही कम हो जाए। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें आस्था की, तो हम आपको बताते हैं कि बिहार में गया नामक एक स्थान है, जहाँ पर पितृपक्ष के मेले का आयोजन होता है, जो कि पूरे भारत में एकमात्र स्थान माना जाता है, जहाँ हम अपने पूर्वजों के सम्मान में पिंडदान करते हैं और उनके लिए मोक्ष प्राप्ति के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं। ऐसी है बिहार की पवित्र धरती। आइए चलते हैं बिहार के भोजन की तरफ, जहाँ का लिट्टी चोखा बहुत प्रसिद्ध है। लिट्टी चोखा की खास बात यह है कि ये बहुत ही पौष्टिक होता है, क्योंकि ये गेहूं के आटे में सत्तू को भरकर बनाया जाता है और ये हमारे शरीर को ताकत प्रदान करता है। ताकत की बात से याद आता है कि इतिहास हमारा लिखने वालों में से आते हैं हमारे स्वतंत्रता सेनानी बाटुकेश्वर दत्त और खुदीराम बोस। इन्होंने भारत की आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। ये थे बिहार के महानायक। और जयप्रकाश नारायण, जो कि लोक नायक के नाम से प्रसिद्ध हैं। और आजादी के बाद बिहार से चुने गए हमारे भारत के सर्वप्रथम राष्ट्रपति श्री राजेंद्र प्रसाद जी, यह भी एक स्वतंत्रता सेनानी के अलावा एक बिहारी थे। अब अगर बात प्यार मोहब्बत की है तो उसमें भी बिहार कहीं से भी पीछे नहीं है। हाँ जी, आपने बिल्कुल सही सुना, मैं बात कर रहा हूँ द माउंटेन मैन दशरथ राममान जी की, जिन्हें हम दी माउंटेन मैन के नाम से भी संबोधित करते हैं, जिन्होंने अपने प्यार के खातिर 360 फीट लंबी और 30 फीट चौड़ी और 25 फीट के पहाड़ को सिर्फ एक छेनी और हथौड़े से काटकर एक सड़क बना डाली। भले ही सड़क का फायदा दशरथ राममान जी के परिवार को नहीं मिला, लेकिन उनके उस जुनून से बहुत लोगों को उनके गांव से अस्पताल आने जाने का बहुत ही फायदा मिला। इसीलिए बिहार के लोगों से अपील करता हूँ, अगर आपको कोई बिहारी कहकर बुलाए तो शर्म नहीं, गर्व महसूस कीजिए और आईना दिखाइए। और बिहार से जुड़ी जानकारी के हमारे इस वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।